नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ एडवोकेट अलीशा कोहली। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हमारे साथ एडवोकेट मनीषा खजूरिया भी हैं, जज साहब, रिटायर्ड जज साहब भी हैं। तो आज हमारा जो एक टॉपिक रहेगा डिस्कशन का जज साहब, वो ये रहेगा कि आप फैमिली कोर्ट जज रिटायर्ड हुए हैं, तो आपके पास काफी जो ये केसेस हैं आपने देखे होंगे। हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट है, फिर दिन गार्डियनशिप एंड वार्ड एक्ट है। कई बार हम देखते हैं कि डिवोर्स हो जाते हैं, और मैं अभी भी कई लोगों को बहस करते देखती हूँ। इवन आफ्टर डिवोर्स जो है, कई बार मुद्दे उठते हैं, मेंटेनेंस के भी उठते हैं, कई बार इनहेरिटेंस राइट्स के भी उठते हैं, कई बार स्टेटस ऑफ पार्टीज चेंज हो जाता है। तो मुद्दा ये है कि क्या एक बार हस्बैंड वाइफ का जब डिवोर्स हो जाता है, और ये एक दोनों के बीच की बात थी, दो पार्टीज थी, बच्चा उस टाइम माइनर था, एक एग्रीमेंट हम इसको कह सकते हैं, जब डिक्री, एक हम कंसेंट डिक्री ले रहे हैं कोर्ट से, आपने अपने राइट्स डिसाइड कर लिए कि मैं इतनी एलिमनी लूंगी, बच्चे को इतनी मेंटेनेंस मिलेगी, और उसके बाद जो है पार्टीज अपने अपने कामों में लग जाती है। देयर आफ्टर डाई, हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उसके पास कुछ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, या ग्रैंडफादर हैं उनके पास कुछ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। तो जो उस मैरिज से सन, डॉटर, क्या उसका कोई हक है प्रॉपर्टी पे, जो अपने पिता की प्रॉपर्टी पे, या ये कहकर उसको साइड कर दिया जाएगा कि नहीं, तुम्हारी माँ ने तो डिवोर्स ले लिया है, तुम्हारी माँ ने एलिमनी ले ली है, अब तुम जो है तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, बिल्कुल मिसकंसेप्शंस हैं। JB now Yes. she has entered in this और जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेगी, और बहुत अच्छा है JB हमारे साथ जुड़ी है आज। तो मेरा क्या काम है, जो मिसकंसेप्शन क्या है, देखिए क्या होता है कि कुछ जो राइट होते हैं स्टैट्यूटरी राइट्स, इंडिपेंडेंट राइट है। हर एक जो आपने 3 एक्ट पढ़े, हिंदू सक्सेशन एक्ट मेन है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, और जो आगे आपका आ गया गार्डियन एंड वार्ड एक्ट। तो बाकी आप लोग मैट्रिमोनियल रिलेटेड हैं, मैरिज एक्ट, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट में काफी जेबी गार्डियन का भी है, बच्चे की कस्टडी का भी सब कुछ है, लेकिन इट डिपेंड जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है, मैं फर्क करूंगा जो जे वहां पे भी एक कस्टडी का मैटर डिसाइड होता है, एलिमनी का भी होता है, बच्चे की कस्टडी का। एक ये जो एक्ट है दो, माइनॉरिटी एंड हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, या गार्डियन एंड वार्ड एक्ट। हिंदू माइनॉरिटी लगेगा हिंदूज को, गार्डियन वार्ड एक्ट लगेगा सभी को, ठीक है। यूनिवर्सल अप्रोच जो भी इंडियन साइड पे जो भी होगा। और तीसरी जो बात की जो आपने, हिंदू सक्सेशन है, तो जो राइट है ना, जो हिंदू जो एक कोडिफाइड है हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट है, और जो मुस्लिम का वो पर्सनल लॉ है, यस, वो आपने उसको रेगुलेट करना है। तो हम कन्फाइन कर रहे हैं जो आपने बात की कि अगर कोई मैट्रिमोनियल कोई सेटलमेंट हुई, डाइवोर्स हुआ, उसमें कोई क्या हुआ कि गार्डियन कौन रहेगा, आगे उसको बच्चे की परवरिश क्या होगी, कस्टडी किसके पास रहेगी, परमानेंट एलिमनी की बात हुई, कुछ भी हुआ, वो दैट इज रिलेटेड टू कन्फाइन टू किसके पार्टीज नहीं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो हिंदू मैरिज एक्ट के नीचे, या गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के, हिंदू माइनॉरिटी एंड, क्योंकि ये हिंदू है, आपका केस जो है हिंदू है, यस। तो हम आ जाएंगे अब, देखो ये इंडिपेंडेंट है, इनहेरिटेंस किसी का कोई दीवार नहीं हो सकता इनहेरिटेंस। इसका मतलब है कि ये ओवरराइड नहीं कर सकता इंडियन सक्सेशन एक्ट को। नहीं, हिंदू देखिए जो एक्सरसाइज अगर कोई कोर्ट में सेटलमेंट की है मां ने उसके बच्चे के बाप के साथ, वो है एक कस्टडी के रिलेटेड हो सकता है, उसके मेंटेनेंस के रिलेटेड हो सकता है, अपने जो उनकी डाइवोर्स रिलेटेड हो सकता है, कोई भी जो बिच वो किसके रिलेटेड होगा, कहाँ होगा, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, यही है, यस, यही है ना, जे एक्ट है, उसी पे उसी के इर्द गिर्द होगा। हिंदू सक्सेशन किसी का सक्सेशन थोड़ा रोक सकता है, डिवार कर सकता है किसी को भी इनहेरिटेंस से, और कोई कभी लिख ही नहीं सकता कि भाई इसको डिवार करते हैं हम, प्रॉपर्टी इनहेरिट। अगर माँ ने, मैं और आगे जाता हूं, जैसे अगर माँ ने
अगर कोई एग्रीमेंट भी कर दिया है, सर यही मेरा सवाल जो हाँ करते अगर हो आप प्लीज, वेव ऑफ कर देते हो, नहीं बेवाब नहीं ना हो सकती। कई बार सर आप जब भी आपके पास कितनी डिक्रीज आई हैं, द वाइफ शेल नॉट फाइल एनी केस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड आफ्टर डिवोर्स, मीनिंग देयर बाय दे आर वेविंग देयर राइट, बट सो फार एज द चाइल्ड इज कंसर्न ये भी ही इज नॉट द पार्टी। देखिए, जो छोड़ दो ये वाली बात भी जो आप कर रहे हो ना, मैं एक सीधी बात है, जब डाइवोर्स हो गया तो क्या हो गया, शी इज नो मोर लीगली वेडेड वाइफ। यस, मैं आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई करूंगा, आप मिसकंसेप्शन है इस बात कहने में भी, बच्चे का डिवोर्स नहीं नहीं नहीं, हुआ मैं बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, मदर की बात भी कर रहा हूँ। ठीक है, जो आप फ्रेम कर रही हो ना कुछ, जहाँ कोई मार्केट में है अगर इस किस्म का कोई मिसकंसेप्शन है मैं उसको भी क्लियर करूंगा। जब डाइवोर्स हुआ, रिलेशनशिप खत्म हो गया, कल हस्बैंड डेथ हो जाती है हस्बैंड की, तो उसका लीगल हियर तो नहीं ना होगा, इन सेक्शन 8 तो नहीं लगेगी। शी इज नो मोर क्लास 1, उनके रिलेशनशिप वाइफ है वहां रेफरेंस जो हिंदू सेक्शन में है वो है लीगली वेडेड वाइफ, नॉट अ डिवोर्स्ड वाइफ, तो डिवोर्स खत्म हो गया। खत्म हो गया, और डाइवोर्स वाइफ का एक ही है, उसमें मेंटेनेंस में मेंटेनेंस है 144 में बीएनएस यस में। यस यस, वो भी कब तक है, अंटिल शी मैरिज। आप सब जानते हो, आप रोज प्रैक्टिस करते हो, तो ये जो आपने बात पता नहीं क्या है कि किसी भी बच्चा है जहां कोई भी है, देखिए एक तरीकाकार है राइट ऑफ इनहेरिटेंस का, जो अगर मेल हिंदू है उसका अपना कहां जाएगी प्रॉपर्टी, उसका आगे है पूरा है, उसमें सीधा है सेक्शन 8 रेगुलेट करते हैं। एक दो किस्म का है, एक इनहेरिटेंस से है, एक डेवोल्यूशन से है, जो है ना डिवॉल्व होती है, सेक्शन 6 रेगुलेट करता है। हमें इस ज्यादा में इस जहां पे जो डेथ हुई है किसी की भी मैं बात कर रहा हूँ, वी आर नॉट टचिंग, नहीं, वी आर नॉट टचिंग एनी पर्टिकुलर केस, बट इट इज हैपनिंग, जो आपने एक सिचुएशन पैदा सिचुएशन बताई है, आपने एक प्रॉब्लम या एक मैटर जो आपने कोई आप देखा सर, मैंने चाहते हो उसका। सर मैं एक कोर्ट में एक बहस काफी दिनों से सुन रही हूँ, फैमिली कोर्ट्स में भी सुन रही हूँ, लोग आफ्टर डेथ ऑफ द हस्बैंड दे कम एंड अप्रोच फॉर द इनहेरिटेंस राइट्स, दूसरी साइड का एक ही डिफेंस होता है कि वंस द मदर she has accepted the alimony, once she was the custodian and the guardian of that son or daughter, later they cannot come कि भाई अब मेरे बच्चे के राइट्स दिए जाएं, क्योंकि आपने उसके गार्जियन कस्टोडियन होने के हिसाब से आपने उसके राइट्स पहले ही सेटल कर दिए थे। देखिए ये अभी ये भी अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपने रेज किया, हम इसको भी ठीक करेंगे, बात करेंगे इस पे। दो किस्म की बात है, एक मेंटेनेंस का रिलेटेड है, परवरिश के रिलेटेड है। ठीक है, परवरिश के ही बच्चे कहीं पल जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, हिंदुस्तान से बाहर जाएंगे, कहीं कैसे पले क्या नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर्टी उनकी जहां कहीं भी है वो अफेक्टेड नहीं होगा। राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो है इट वुड बी गाइडेड रेगुलेटेड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट, जहां पर्सनल लॉ जहां कहीं भी हो। जो आप बात कर रहे हो या लोगों में जो है, जो मैट्रिमोनियल कोर्ट में चर्चा चलती है, जहां डिफेंस कोई लेता है वो उसकी ठीक है, परवरिश उसका मेंटेनेंस का है, कौन रहेगा गार्डियन, वो आप सेटल कर सकते हो, विजिटेशन राइट्स दे सकते हो, लेकिन बच्चा है स्टैट्यूटरी राइट्स वेव नहीं कर सकते, स्टैट्यूटरी राइट्स वेव नहीं कर सकते। और मैडम ने एक बात की जहाँ पे ये बहुत अच्छे नए लॉयर जो आ रहे हैं आपके पास, एडवोकेट आ रहे हैं, तो इसमें बहुत अच्छी बात ये आ रही है कि देखो ये क्या कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन राइट, स्टैट्यूटरी राइट, लॉ अगेंस्ट नहीं, अगर कोई इसके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इनहेरिटेंस राइट आगे के रिलेटेड कोई लगता है थोड़ी कि वो मां करेगी माइनर चाइल्ड के, उसको डिवार करेगी अगर किया। मैंने ऐसे जस्ट फ्लोटिंग द क्वेश्चन, लाखों बार ऐसा होता है, और मे बी इसी मिसकंसेप्शन पे वो बच्चे, वो पेरेंट्स, वो बच्चे सब रहते हैं कि हाँ ये तो हम लोग एलिमनी ले चुके हैं। एक मैंने कल एक और आपसे बात करूं, कल मैंने एक पोस्ट किया अपने फेसबुक पे, दे इसको पढ़ो आप, डीवी का सर, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, हाँ डीवी वाला, बस जो आपने इसमें आप पढ़ो कि वहां क्या किया कि सेटलमेंट होगी, वो सिचुएशन हो सकती है, डिवोर्स हुआ, सेटलमेंट हुई, अगेन शी केम इन डीवी पिटीशन आस्किंग फॉर दी
मेंटेनेंस और कुछ भी प्रोटेक्शन जो है सेक्शन 12 के नीचे शी कांट। ये एक नई चीज है, अलग चीज है जो इस जजमेंट को है। इसका टाइटल आप थोड़ा पढ़ो, ताकि मैंने फेसबुक पे है, थोड़ा सा पढ़ दो ताकि ये लोग सभी। ये हाँ, monetary claim Claim waived waived in divorce settlement cannot be revived in domestic ये violence छोटा act. मैंने किया था इसको तो ताकि सभी लोग कि अगर मैट्रिमोनियल जब सेटलमेंट होती है मैट्रिमोनियल कोर्ट में सेटलमेंट होगी, ठीक है, फिर जब जैसे है कि भाई बच्चा कौन पालेगा, जब मैं मेंटेनेंस कैसे लूंगी, जब जो भी होगा सेटलमेंट, प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी जो उन दोनों की है, जॉइंट प्रॉपर्टी या कुछ भी प्रॉपर्टी है जिसकी एलिमनी है, इनहेरिटेंस का यहाँ पे बात नहीं हो सकती। Reggie Baby versus Subi Mary. हाँ, Justice Sandeep Mehta and Justice Manmohan of Supreme Court has quashed proceedings pending before the Judicial First Class Magistrate Kala Maisri under protection of DV Act, initiated by wife and daughter against the husband, while holding that once the wife has voluntarily relinquished all monetary claims, including maintenance by a settlement agreement and a subsequent affidavit before family court, revival of such claims through proceedings cannot be permitted. तो इस किस्म के सेटलमेंट आप कर सकते हो। मैं क्यों लाया इस जजमेंट को, इसलिए ठीक है आपको मेंटेनेंस का अरेंजमेंट कर दिया है, आपने खुद ही ब्लंटरली सेटलमेंट कर दिया मैट्रिमोनियल कोर्ट में रिगार्डिंग मेंटेनेंस गार्डियनशिप कुछ भी है जो हिंदू मैरिज एक्ट जो मैट्रिमोनियल कोर्ट कर सकते हैं उस तक सर, फिर डीबी में नहीं जितना उसका स्कोप है, जितना उसका स्कोप, और डीबी में नहीं जा सकते आप। हाँ। क्या डीबी में क्यों जाना है, डीबी में चार आप पांच रिवाइव question कर रहे हो होते वो क्वेश्चंस। हाँ, हैं। मतलब वो जो मेंटेनेंस वहां से ले लिया, जैसे आपने कहा एक पहले हम इस पे भी डिस्कशन है कि अगर किसी ने मेंटेनेंस प्रोसीडिंग करनी है 144 के नीचे जो आपका है बीएनएसएस, उस पे सारा दिखाना है कि भाई यार आप कहां से मेंटेनेंस कहां लेते हैं, असेट्स और वो जो एफिडेविट से देनी है। तो ये जो बात की गई है डीबी में वो अप्रोच किया है डिस्पाइट हैविंग सेटलमेंट अराइव्ड बिटवीन द पार्टीज बिफोर मैट्रिमोनियल कोर्ट, वो जो है उस हद तक ये मैंने इसलिए कहा। लेकिन ये अलग मसला है, ये राइट ऑफ इनहेरिट स्टैट्यूटरी राइट। सर एक सवाल मेरा और आ रहा है इसमें, प्लीज। अगर हम इनहेरिटेंस एक सिचुएशन समझते हैं, वहां पे भी अगर कोई इनहेरिटेंस का केस चल रहा है और हम आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं इनहेरिटेंस केस में, कोई सक्सेशन एक्ट में, प्लीज, तो वो तो बाइंडिंग होगा ना। सुनो, बाइंडिंग होगा माँ के नहीं, मैं अब हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं आ रही हूँ, आप अब सक्सेशन एक्ट के अंदर हमने सेटलमेंट कर चलो लिया ठीक है। देखो क्या होता कि हम 4 भाई बहन हैं, मैं कहती ठीक हूँ है। फादर की प्रॉपर्टी में हम ऐसे सेटल कर लेते हैं, है, ठीक है, ठीक वो है, कर सकते कर सकते हैं ना, वो कर सकते हैं। कर सकते हैं। वो तो अभी इधर आओ, आप क्या करते हो, आप जे हम चलो ऐसे कर लेते, एक जो आपने और एक्सटेंड कर दी हाँ। आज की डिस्कशन, यस, वो आपने कर दी कि फैमिली अरेंजमेंट फैमिली अरेंजमेंट, जो आप करते हो, एक मेमोरेंडम बनता है, मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट बनता है, पार्टीशन बनता है। तो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट क्या होता है, कोई अपना राइट क्या करता है, वेव ऑफ कर रहा है, रेलिंक्विश कर रहा है, रेलिंक्विश किया। हाँ, वो आपने देखा होगा कहीं करते हैं जो सिस्टर्स हैं, नहीं अब सिस्टर्स हैं मोस्टली क्या करती हैं, अपना राइट छोड़ देती हैं, गिव अप कर देती गिव अप कर देती हैं। अभी नहीं कर रही हैं, अभी सकते हैं वनिता शर्मा वर्सेस राकेश जो भी बोलते हैं अभी नहीं करे, बट पहले ऐसा वो था कि ऐसे इन तो फेवर ऑफ ब्रदर्स, ब्रदर भी कर सकता है, हाँ, ब्रदर भी अपनी बहन को दे सकता है, या भाई बहन माँ को दे माँ सकते हैं। को, कुछ को भी वो सेटलमेंट एक एडल्ट मेंबर्स में हो रही है। Yes. वो आप जो सक्सेशन एक्ट है, सक्सेशन का एक्ट को भी आप ओवरराइड कर सकते हैं। कर अभी सकते हैं, हम अब अभी डिस्कशन क्या कर रहे हैं, सक्सेशन की कर रहे हैं। यस, हाँ, अभी और नहीं है, आप देखो एक नेचुरल फ्लो होता है राइट्स का। आपने बिल दे दी, फादर ने बिल दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, Yes. उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, सेपरेट प्रॉपर्टी है। चलो आप और इसको एक क्वेश्चन मेरा भी था, प्लीज। जैसे सर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, तो उसमें हम जैसे कि क्लास 1 और क्लास 2 लीगल हायर्स हैं, ठीक है, तो डॉटर इन लॉ मतलब ऐसा होता है कि हम पहले दादा की प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल ठीक है। दादा की प्रॉपर्टी पे पहले उसके बच्चों का हक होगा, जो उसके बच्चे होंगे। ऐसा हो सकता है कि बच्चों के हक बच्चों को ना देके वो सीधा डॉटर इन लॉ को ट्रांसफर कर दी जाए, नहीं, अगर self acquired है। देखो इनहेरिटेंस बस जवाब आ गया। देखो इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस नेचुरल होगा,
सर ये एक मतलब मैं जो आप कहना चाहती हो ना, मैं उसका जवाब देता हूँ। तो एक सेक्शन 6 है, उसमें जो अगर प्री डिसीज कर गया है सर, हाँ हाँ पहले pre-deceased। तो उसकी विडो आ जाती है। सर माय क्वेश्चन इज कि डॉटर इन लॉ को बच्चों को छोड़ के डॉटर इन लॉ को ट्रांसफर हो सकती है डायरेक्टली? देखो इसका अगर नहीं, है समझना property- जरूरी हाँ, है कि हाँ। प्रॉपर्टी आ कैसे रही है। बस ये सुनो इधर बात। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस Inheritance- कौन सी प्रॉपर्टी है? सेल्फ ये सेल्फ एक्वायर्ड एक्वायर्ड है सेल्फ जहाँ, एक्वायर्ड नहीं है, दादा परदादाओं की तो फिर वो जाएगी ना, वो फिर थ्रू फिर- सक्सेशन जाएगी। फिर वह जाएगी। वो नहीं कर सकते ऐसे कि बच्चों को छोड़ के डॉक्टर नहीं कर नहीं सकते। नहीं नहीं नहीं, वो पहले अगर देखो, ऐसा कभी हुआ हो तो वो चैलेंज हो जाती है। यस हाँ वो सेक्शन 6 आएगी, डेवोल्यूशन ऑफ द राइट्स, दैट इज। अब उसमें देखो, पढ़ो सेक्शन 6। सेक्शन 6 जो है दैट डिवॉल्व राइट करने हैं। सर वैसे ये ना एक इलादा मसला है कि प्रॉपर्टी मैं कैसे डिवॉल्व हो आपके रही है। बाद में आ रहा हूँ, जो आप कह रहे नहीं हो बट ना। जो इनका क्वेश्चन है कैसे प्रॉपर्टीज डिवॉल्व होती हैं, दिस इज एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है इनविडेंट कि कैसे कैसे देखिए, आपकी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सीधी। हम्म, प्रॉपर्टी कैसे आगे जाती है, आगे जाती है। चलो ऐसे कर लेंगे। हाँ एक होती है टेस्टेड, एक होती है इनटेस्टेड। इंडस्ट्री जो आपके क्लास में पढ़ा होगा, यू नॉट फाइंड हियर, उसने क्या कहा, अभी जस्टिस करोल साहब हो गए, संजय द करोल, विसल ऑफ अ कांस्टेबल आल्सो स्पीक्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने उसकी जजमेंट देखना कितने सुपर इंटेलिजेंट, उन्होंने लॉ ले डाउन किया, उनकी बातें आप सुनो तो जो आगे देखो, क्योंकि जो कहते हैं सीखना, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज वहां पढ़ना है, सीखना यहाँ पे। देखिए जो आपने सेक्शन 6 की बात की, जहां एक हम जनरल कर लेते हैं इसको कि प्रॉपर्टी एक ही है, ये कैसे जा सकती है, ठीक है, कैसे भी हम तीनों चीजें सर लाऊंगा। मैं ये कह रही हूँ कि इसको एक अलग टॉपिक नहीं बना दें कि पहले सेल्फ एक्वायर्ड और ये चलो ये चलो थोड़ा, चलने- क्योंकि इसी में चलने दो फिर चलें। आगे। ये बड़ा अच्छा है इसने, ताकि हाँ। लोग समझें, और हाँ जहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ये कुछ है। कंफ्यूजन मैंने अपने मुंसिफ कोर्ट में देखी थी, किसी फैमिली का डिस्प्यूट। अच्छा, उन्होंने बोलो, अपनी प्रॉपर्टी को बताओ। मतलब सेल्फ एक्वायर्ड सॉरी इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी थी, दादा परदादाओं की प्रॉपर्टी थी। तो उन्होंने क्या किया था, उनके 3 बेटे थे और 2 बेटियां थी। उन्होंने मतलब प्रॉपर्टी को इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी थी और उसको डॉटर इन लॉ के नाम पे कर दी थी कुछ प्रॉपर्टी, और वो किसी को पता भी नहीं था, मतलब उन बच्चों को कोई पता नहीं था। देखिए probate आप वगैरह ये ऐसा कुछ भी आप नहीं इसको हुआ। अभी अभी कंफ्यूजन में स्कैटर्ड आइडियाज हैं, है ना ये। मैं बिल्कुल नैरो डाउन करूंगा, सबको समझा दूंगा। चलिए, तो फिर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कि हमने भी सुना है लेमैन लैंग्वेज में ऐसे फैमिलीज में कि जो अगर फादर की डेथ हो जाती है तो प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो जाती है उसके लीगल राइट्स के बीच में, अगर प्री डिजीज हो तो विडो को चली जाती है। तो बट वो वहां पे डॉटर इन लॉ हम सीधा पहले आ जाते हैं जो कंसेप्ट है हिंदू लॉ का, जनरल तौर पे मोटी मोटी बातें। एक प्रॉपर्टी ए है, हिंदू है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी कैसे जा सकती है, पहले कैसे आएगी, जनरल तौर पे इंटेस्टेड टेस्टेड, बिल करेगा, तो बिल अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी की कर दी तो वो एक मोड होगा उसका प्रॉपर्टी जाने का, जो उसमें बिल में लिखा है उससे चले जाएगी। अगर टेस्टेड जाएगी, उसका क्या तरीका है, जो आपने पहले किया, जो दादा परदादों की, जो वो भी, तो वो कैसे जाएगी, और जो सेपरेट इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी उसने खुद एक्वायर की, वो कैसे दो प्रॉपर्टी। एंसेस्टर और इंडिपेंडेंट। हाँ, तो दूसरा क्या बोला आपने, इंडिपेंडेंट सेल्फ एक्वायर्ड। सेल्फ एक्वायर्ड। तो जो इनहेरिटेंस से गई, इनहेरिटेंस मीन कब आएगी इनहेरिटेंस, कब म्यूटेशन अटेस्ट होती है इनहेरिटेंस की, आफ्टर हिज डेथ। प्रॉपर्टी देखनी है कि नेचर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, अगर तो कोपार्सनरी जो आप बोलते हो, या दूसरी है वो मतलब जो चार पीढ़ी से आम आदमी को समझाने के लिए कि दादा परदादों नाट उसकी सेल्फ एक्वायर्ड है, उसका जो है जब वो बंदा जाएगा तो वो कैसे प्रॉपर्टी जाएगी, उसके बेटों को भी जाएगी और लीगली उसको जाएगी, उनका एक राइट इसका बेटों को आ जाएगा, डेवोल्यूशन वाला। तो जो दूसरा है जो उसके लीगल हीरो होंगे, जो एक है, तो जब ए इंडिपेंडेंट है तो खुद मरता है, तो जो उसके होंगे जो क्लास 1 है उनमें जाएंगे, ये एक तरीका कार है, और ये दोनों आ सकते हैं। तो जो मैडम का क्वेश्चन है जो हम आज टॉपिक कन्फाइन कर रहे थे, वो ये है कि इधर डिसीज्ड सन है जो, और मदर क्लेम करी है टोटल प्रॉपर्टी,
जो इन्होंने Yes. प्रीपोजिशन रेज किया, एक क्वेश्चन रेज किया है कि सन की प्रॉपर्टी, जबकि सन का सन भी है, अलाइव है, दोनों किसमें आते हैं, टच करना आप जो क्लास 1 है दोनों आते हैं, तो दे आर इक्वली इंटाइटल्ड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ, तो ये उसकी प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस। ये एक सिविल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है, जो सक्सेशन का राइट है। तो जो दूसरी बात है कि भाई कोई लिख के दे दिया माँ ने, दैट इज कन्फाइंड टू जो उसके मेंटेनेंस का है, कस्टडी का है, जो परमानेंट एलिमेंट नहीं है, जहां वो गार्डियनशिप के रिलेटेड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गार्डियनशिप और जो इनहेरिटेंस है। एक होता है कि उसको पालना, वो 18 ईयर्स के बाद, अगर आप दूसरी साइड पे चलो तो वो उसका कोई, लेकिन राइट ऑफ इनहेरिटेंस थोड़ी अफेक्ट होगा, दैट इज द इंडिपेंडेंट राइट। वो अगर वो बूढ़ा भी हो जाएगा तो अगर उसकी बाप की प्रॉपर्टी है वो लेगा जब कभी भी होगा, बाप की हो दादे की हो, मैंने कहा जब उसकी डेथ होगी राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, और दादे की है तो सर हाँ यही पॉइंट था, डेथ होगी तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ ना। बिल्कुल, दो तो है। सर बहस यहाँ चल रही है, बहस की नहीं, ये इंजॉय कर रहे हैं प्रॉपर्टी जो इनको दिया एलिमेंट थोड़ी होती है, देखिए प्रॉपर्टी का आता है, इंजॉय को पोजेशन थोड़ा है। देखिए दो, एक और मैं बता दूं, इंजॉय सर, यहाँ मैं वो प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रही हूँ, एलिमनी प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ कि एलिमनी जो आपको दी आप तब तक इंजॉय कर रहे हो, यू हैव नॉट रेज्ड अ सिंगल क्वेश्चन, बट वंस एलिमनी सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल, वो अदरवाइज नहीं देनी थी। अगर बाप होता तो, अगर दोनों माँ बाप इकट्ठे रहते थे तब तक वो उसका फैमिली में नहीं खाना देते, yes. पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसको क्या, तेरे को हमने पढ़ाया था, देखो दादे की प्रॉपर्टी नहीं देनी, तेरे को हमने प्रॉपर्टी नहीं देनी, तेरे को पढ़ाया था, ऐसे थोड़ा होता है। मैं सीधा सिंपलीफाई कर रहा हूँ चीजें। आप दोनों लोग हो कि कोई कहे आपके बच्चे हैं तो आपको नहीं नहीं मैंने देखो तेरे बड़ा पैसा खर्चा तेरे को मैं तो कुछ नहीं दूंगा, तो तू नहीं देगा, जब तू मरेगा प्रॉपर्टी तो जाएगी। राइट। तो ये जो थी हमारी आज की डिस्कशन थी कि कोई भी हमारे प्राइवेट डिसएग्रीमेंट्स अग्रीमेंट्स जितने भी हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, गार्डियनशिप एक्ट के अंदर, कैन नॉट एब्सॉल्व और वेव ऑफ द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, क्योंकि दे आर माइनर नहीं भी हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट अलग है, राइट टू इनहेरिटेंस, राइट टू प्रॉपर्टी अलग है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें प्रोवाइड करता है। तो ऐसा कभी अगर आपकी जिंदगी में कभी ऐसे सवाल उठाते हैं कि भाई नहीं हमने तो डिवोर्स ले लिया, वहां पे हमने अपने बच्चों के राइट्स कॉम्प्रोमाइज कर दिए, तो वो वैसा नहीं होता। थैंक यू सो मच आज के टॉपिक, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।